शिकायत दर्ज हुई और रंगोली बनाने वाले युवक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई और लोग सड़कों पर उतर आए। फिर ये भीड़ हिंसक हो गई। यानी जो विवाद सुबह 7 बजे शुरू हुआ वो सुबह 8 बजे हाईवे तक पहुंच गया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने पुणे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे जाम कर दिया। सैकड़ों गाड़ियां दोनों ओर फंस गईं। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अहिल्यानगर पुलिस ने रंगोली बनाने और उसके बाद हिंसा करने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। चेतावनी दी, उनको माना नहीं और वार्निंग देने के बाद भी वो वहां से हिले नहीं। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया तो मॉब जो है, मॉब को पुलिस ने डिस्पर्स किया है और 30 लोगों को ताबे में लिया है। इसमें लोगों को शांतता रखने की अपील की गई है। अभी शहर में जगह जगह पे फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं और मिक्स लोकेलिटीज है, वहां पर पेट्रोलिंग जारी है और शहर में अभी शांतता है। अब मामला सिर्फ रंगोली तक सीमित नहीं रहा, इस पर राजनीति की लपटें आसमान छू रही हैं। नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है और फिर मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसकी लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे बेबुनियाद मुद्दों को उठाने की कोशिश मत करें, बेबुनियाद बातों को फैलाने की कोशिश मत करें। किसी मेरे गैर मुस्लिम भाई को ये जानकारी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीन पर नहीं लिखा जा सकता, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको है। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जो पोस्टर आप लेकर खड़े हुए उसे फाड़ा जा रहा है, वो बेहुरमती नहीं हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कराने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप लोग? अहिल्यानगर पुलिस का कहना है कि स्थिति अब काबू में है, लेकिन सवाल यह है कि त्योहारों के मौसम में ऐसी आग कौन लगाना चाहता है? रंगोली से सड़क तक और सड़क से सियासत तक पहुंचा ये विवाद आखिर किसकी स्क्रिप्ट है? जिन लोगों ने इस आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई थी, उसमें 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और एक जो महिला है जिसने रंगोली बनाई थी वो फिलहाल फरार है। इसरार चिश्ती, अहिल्यानगर, आज तक। अहिल्यानगर हिंसा पर एसपी सोमनाथ घागे से हमारे संवाददाता इशरार चिश्ती ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। रंगोली पर आई लव लिखा गया था, जिसके बाद कुछ लोग पुलिस थाने के सामने पहुंचे और भीड़ को बस करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद एक समुदाय के लोग छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर के रास्ते को ब्लॉक करते हैं, जिसके बाद उन पर पथराव होता है और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है। फिलहाल हमारे साथ सोमनाथ घागे सर है जो अहिल्यानगर के, बताइए क्या है मामला? आज सुबह एक घटना हुई थी, दुर्गा दौड़ के जो मार्ग है उस पर रंगोली बनाई गई थी और जो कुछ कंटेंट रंगोली में था वो आपत्तिजनक है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना था। तो एक गुना भी दाखिल किया था और रंगोली बनाने वाला जो है उसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कुछ मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने एक कोटला के पास जमा हो गए और उन्होंने रास्ता रोका था। उनको बहुत समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। उसमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया तो उनके ऊपर जो है बल का प्रयोग करके उनको डिस्पर्स किया गया और 30 लोगों को जो है ताबे में लिया गया है। तोफखाना पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। अभी शहर में जो है शांति है और लोगों को हमने, यानी कि दोनों गुट के लोगों को हमने एक शांति बनाए रखने की अपील की है, उनकी मीटिंग की है। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहां पर फिक्स पॉइंट्स लगाए हैं। जो मिक्स लोकेलिटी है वहां पर हमने एक पेट्रोलिंग भी रखा है और शहर में शांति है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज असदुद्दीन ओवैसी का विरोध हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने ओवैसी के खिलाफ आवाज उठाई है और इन संगठनों का कहना यह है कि ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं जिससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है और इसीलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर के बागल चौक के करीब AIMIM के दफ्तर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ओवैसी अपने होटल वापस चले गए। मुंबई में BMC के चुनावों से पहले ही वो मुद्दे तैयार हो रहे हैं जिन पर घमासान होना है, और ऐसा ही एक मुद्दा है मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे। मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और अभी से शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेक्स्ट जनरेशन के नेता इस मुद्दे पर एक दूसरे को घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखें। माना जा रहा है कि बहुत जल्द मुंबई में BMC चुनावों का ऐलान हो सकता है, और उससे पहले ही मुंबई में पॉट होल्स यानी कि सड़कों पर गड्ढों का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। करीब 2 करोड़ की मुंबई की पब्लिक के लिए यह बड़ा मुद्दा है। खास तौर पर बरसात के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नेक्स्ट जनरेशन के 2 नेता भिड़ गए। बात मुंबई की सड़कों के गड्ढों से शुरू हुई और BMC के भ्रष्टाचार तक पहुंच गई। 3 साल के शिंदे गुट की सरकार वर्सेस 25 साल शिवसेना का BMC में राज। आदित्य ठाकरे का दावा है कि शिंदे के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि उन्होंने मुंबई में 6,800 करोड़ के एक घोटाले का पर्दाफाश किया, जो सड़कों की स्थिति सुधारने के नाम पर हुआ है। 2023, I had exposed this on 15 Jan 2023. I requested the Prime Minister not to come to Mumbai for the Bhumi Pujan because that was a scam. 6,080 crores road scam. When I exposed it, the BMC brought it down to 5,000 crores. Trying to concretize every road in Mumbai, it's not possible. You're not supposed to concretize every road in Mumbai. We have 42 utilities below our roads. Every time you see them digging up now and then. And now you look at what's happening to Mumbai in the last 2.5 years. Look at every press conference of mine with proof, with details, with documents. I've exposed the road scam. I've exposed the street furniture scam. They've even looted the hospitals. एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे को जवाब दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि जादू की छड़ी से मुंबई बदलेगी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुंबई की सड़कें 100% गड्ढा मुक्त होंगी। 25 साल में जिसने मुंबई में यहां पर सत्ता उपभोगी राज किया, जिस प्रकार से हर साल बारिश जब भी होती थी तभी पॉटहोल्स की स्टोरीज आपकी ही मीडिया करती थी। एक रेडियो जॉकी ने जब भी गाना किया तो उसके पीछे हाथ धोकर कौन लग गया था। लेकिन आज मुंबई में आप देखोगे जहां पर भी मेट्रो का काम चल रहा है, उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट के रोड का काम चल रहा है। तो हम नहीं कह रहे कि आज तुरंत 3 साल में हम सब जादू की छड़ी है। जिसके पास छड़ी थी 25 साल तक वो नहीं कर पाए, लेकिन हमने करने की कोशिश यहाँ पर की। कहा सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर गरमा रहा है तो वही आम मुंबईकर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है। बड़े बड़े दावों से ज्यादा जनता को अपने जीवन में ठोस सुधार की चिंता सता रही है, लेकिन जन नेक्स्ट नेता बयानबाजी से अपनी सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। मुंबई में दूसरा मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है। यहां BMC चुनावों का जल्द ऐलान हो सकता है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है। और अब बात करेंगे बारिश से मचे हाहाकार की, क्योंकि मॉनसून जा चुका है, सर्दियां दस्तक देने को हैं, मगर महाराष्ट्र में बादल तबाही मचा रहे हैं। सितंबर के आखिरी दिन तक जोरदार बरसात जारी है। महाराष्ट्र के कई शहर पानी पानी हैं। तीन दिन की बरसात ने महाराष्ट्र के कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सबसे पहले महाराष्ट्र के लातूर की तस्वीरें देखी। सड़क पर समंदर बह रहा है और इसी पानी के बीच में ये लोग फंस गए। बाइक बहने वाली है। आदमी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बाइक को बचा ले। काफी संघर्ष के बाद जीत लहरों की हुई। और ये आदमी बाइक समेत पानी में बह गया। शुक्र था कि करीब 600 मीटर बहने के बाद वो
पेड़ में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लातूर में बारिश की वजह से करीब 60 सड़कें बंद हैं, जहां तहां फंसे लोगों को वायुसेना रेस्क्यू कर रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव की तस्वीरें देखिए, रास्ते पर दरिया बह रहे हैं। धाराशिव जिले के कांजला गांव के पास वाघोली पुल पर बाइक समेत युवक बह गया। गांव के लोगों ने काफी मशक्कत करके रस्सी के सहारे किसी तरह युवक को तो बचा लिया, मगर युवक की बाइक बह गई। अब संभाजी नगर की तस्वीरें देखिए, पूरी बस्ती पानी पानी है। पानी घरों में घुस गया है, घर का सामान पानी में बहने लगा है, दुकानों में पानी घुस आया है। जायकवाड़ी बांध से देर रात 3 लाख क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा गया। नदी उफनाई और अब इलाका लबालब है। अभी मैं छत्रपति संभाजीनगर के पैठण शहर में हूँ, जहाँ पर पीछे जायकवाड़ी डैम है और 3 लाख क्यूसेक से रात में पानी छोड़ा गया है गोदावरी नदी के पात्र में। और नासिक जिले की ओर से गंगापुर होगा, दारना होगा या भंडारदरा का कुछ भाग होगा, वहाँ से उन धरनों में से पानी जायकवाड़ी में आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो पैठण शहर है यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो पैठण शहर है ये पूरा पानी में गया है। अभी मैं मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।